हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूपीएससी घटना चक्र की सीरीज़ में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और आज हम विश्व की पर्वत श्रेणियाँ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो प्राचीन मूर्धार पर्वत, नवीन मूर्धार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि नवीन मूर्धार पर्वत। नेक्स्ट, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा इन नामों से भी जानी जाती है, सहित अनेक सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मूर्धार या वलित पर्वत है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इंडीज श्रृंखला है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि आल्प्स। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु मॉन्ट ब्लैंक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली यानी भारत उदाहरण हैं किसके? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय, आल्प्स, रॉकी या हिंदू कुश। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। नेक्स्ट, पठार, संसार की छत किसे कहते हैं? तो ये पामीर है। संसार की छत पामीर पठार को कहा जाता है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है और इसको तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क प्रदेश या मरुस्थल, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट है, 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं। पर्वतों की वृष्टि छाया यानी कि रेन शेडोज क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं, जैसे कि सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा का भी योगदान है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित हैं, इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया है। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो ये मंगोलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो ये चीन में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो ये एक अपघर्षण है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक शैल यानी मशरूम या गारा शैल अपर्दनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो ये अटाकामा है। नेक्स्ट देखो, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऐसे पूछ लिया कि विश्व का कौन सा है, या दूसरा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये पंपास है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी उत्तरी अमेरिका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि भी प्रमुख हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो इसमें से सवाना हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ये कंपोज कहते हैं। विश्व के देश और उनकी सीमाएं। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये कनाडा की है। इज़राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। तो ये इज़राइल वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अभी की जो हालात चल रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ये जापान है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा देश कौन सी है? तो ये चिली है। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो ये सिडनी। उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन, फुजैरा, रास अल खैमा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो ये हंगरी है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके घबराना नहीं है कि इतना कैसे नाम याद रखेंगे। ये चर्चा में जो भी देश चर्चा में होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे देश का युद्ध चल रहा हो या फिर कोई इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो तो उनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ना कि सबके बारे में। देशों की राजधानियाँ, निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? अगेन सेम क्वेश्चन, सिडनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग है। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 है। पृथ्वी पर की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? तो ये बेंगुएला धारा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान है? उत्तरी ध्रुव है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, 90 ईस्ट रिज कहाँ है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर। तो हिंद महासागर यानी ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर। सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंदर ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समांतर है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, मतलब एक साथ दो आंसर हैं। नेक्स्ट, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है किसका? तो ये अंगुलित या पंजक डेल्टा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विश्व के प्रमुख सागर, सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट, महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। बेंगुएला जलधारा यानी करंट है, ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर कुछ गर्म जलधाराएं दी गई हैं, उधर ठंडी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आपको पीडीएफ, इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप फॉलो कर लीजिए और कल से आपको सारे ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सॉरी फ्रेंड्स कि अभी थोड़ा सा बीच में वीडियो में गैप आ गया था, समर वैकेशन चल रहे थे, काफ़ी टाइम बाद समर वैकेशन कोई वैकेशन मिला है। बिहार गवर्नमेंट में छुट्टियां तो मिलती नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वीडियो नहीं बन पाई। तो अभी सब ठीक है, अब कल से आपको सारी वीडियोस नॉर्मल मिलेंगी और आपको सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है
तो ये भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, तो ये 35 पीपीटी है। नेक्स्ट, पीपीटी यानी पार्ट पर मिलियन। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो ये मृत सागर में है। हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, अब इसको छोड़ दीजिए, ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं, चंद्रमा से। विश्व की नदियाँ, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये अमेजॉन है। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है, बर्फ के पिघलने से आता है। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ हैं, विक्टोरिया, मर्ले एवं डार्लिंग, सुएज एवं पनामा, या नेक्स्ट इरी एंड यूरेन। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी मर्ले एवं डार्लिंग। नेक्स्ट, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदियों के किनारे स्थित नगर, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पेरिस से। नेक्स्ट, इधर मिलान वाले क्वेश्चन है, शहर और उनकी नदी इज रॉटरडैम, नीदरलैंड राइन, पेरिस सीन, बुडापेस्ट डेन्यूब, वॉशिंगटन पोटोमैक। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रैंड कैनियन है, तो ये एक खड्ड या गॉर्ज है। नेक्स्ट, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट स्थलाकृति बनती है, तो ये भूमिगत जल द्वारा बनती है। नेक्स्ट है, ताउपो झील किस देश में स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, न्यू गिनी है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ये डेनमार्क है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, निम्न में से, तो इसमें बोर्नियो है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये होंशु है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं, इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो ये ओंटारियो झील और इरी झील है। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, ये भी ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये बाब अल मंदेब। स्वेज नहर या स्विस कैनाल किन को जोड़ती है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाल सागर और भूमध्य सागर को। नेक्स्ट, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो हिंद महासागर से चीन तक। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है, तो दुनिया के कुल बड़े बांधों में आधे से अधिक की संख्या का लगभग चीन में है। इनमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और मैंने सोचा है कि आपके लिए मास्टर वीडियो प्रोवाइड कर दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको पॉलिटी का मास्टर वीडियो चाहिए या फिर हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में भी पहले आपको कौन सा चाहिए, एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वंस अगेन सॉरी बीच में बहुत सारा गैप करने के लिए, बट आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।